नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सबसे पहले बात यूसीसी की करेंगे, जिस पर सीएम साइड ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही लागू होगा यूसीसी। सीएम ने कहा है यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हर वर्गों से यह कमेटी चर्चा करेगी और जल्दी सरकार को कमेटी जो है रिपोर्ट भी सौंपेगी। गठन हो गया है, बिल्कुल यूसीसी यहाँ भी लागू होगा। उसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। अब वो सभी वर्गों से संपर्क करेंगे, सबके विचार जानेंगे और रिपोर्ट एक तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूसीसी लागू होगा और ये मतलब लाभदायक रहेगा। तो वहीं इंद्रेश कुमार ने यूसीसी पर बयान दिया है। कहा कि प्रदेश में यूसीसी को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में जनता से शामिल होने की अपील उन्होंने की है। कई राज्यों में यूसीसी लागू करने की चर्चा है। किसी भी जाति, पंथ, भाषा के विकास को खतरा नहीं होगा। ये भी कहा यूसीसी से सभी वर्गों को समान सम्मान मिल सकेगा। इंद्रेश के द्वारा यह बयान सामने आया है। किसी की भी जाति में, पंथ में, भाषा में, विकास में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि सबका समग्र मिलकर विकास हो। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान को इससे खतरा है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे वो किसी सनातनी का पोषण करेगा, वैसे ही जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, कबीरपंथी, वाल्मीकि, रविदासिया, मुस्लिम के भी फिरकों में वो शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, सबको फुल फ्रीडम देता है। जो लोग बहकाते हैं वह मुसलमानों के भी और देश के भी दुश्मन। तो वहीं आरएसएस के बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का यह बयान है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते, आय क्यों छुपाते हो, आखिर आय जो है उसके बारे में जानकारी क्यों छुपाते हो, ये सवाल वो कर रहे हैं। आय का लेखा जोखा सार्वजनिक करें। आरएसएस ने किया आदिवासियों का अपमान, ये कांग्रेस कह रही है। पेसा एक्ट खत्म करने की साजिश भी रची गई थी। यूसीसी कानून का समर्थन करने वाले इंद्रेश कुमार जी को बताना चाहिए कि आखिर आरएसएस जो है भारत के संविधान के अनुसार अपना पंजीयन क्यों नहीं करवाती है, आय व्यय का लेखा जोखा क्यों नहीं देती है, और भारत सरकार से क्या छुपा रही है और क्यों छुपा रही है, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। और आरएसएस भाजपा की स्पष्ट मंशा समझ में आ रहा है कि वो आदिवासी वर्ग को मिले जो संवैधानिक अधिकार हैं, पेशा एक्ट, 5वीं अनुसूची क्षेत्र का अधिकार, ग्राम सभा का अधिकार, इसे खत्म करके उसके जल जंगल जमीन पर कुछ पूंजीपतियों को कब्जा कराना चाहती है। क्योंकि वो आदिवासी वर्ग यहाँ 32% है, 94-95 लाख उनकी आबादी है, और उन्हीं वर्गों को यहाँ पे अलग से संवैधानिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है। और 1952 से तो आरएसएस जो है। तो कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर को आप सुन रहे थे, उनका बयान आया और उन्होंने आरएसएस के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो भी आय का लेखा जोखा है सार्वजनिक करें, और साथ ही साथ अपमान का, आदिवासियों के अपमान का आरोप भी जो है कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। और उनका कहना है कि अपमान हमेशा किया गया यूसीसी को लेकर, ये लगातार बयानबाजी, और इसी बीच बयान कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जैसे जैसे यूसीसी को लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, बयान सामने आ रहे हैं, कमेटी का गठन हुआ, एक तरफ तैयारियां तो एक तरफ बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब जो है कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है, कई तरह के आरोप जो है लगा रही है, चाहे वो आदिवासियों के अपमान का हो, चाहे पेसा एक्ट को खत्म करने का आरोप हो, कई तरह के आरोप अब कांग्रेस भी लगा रही है।
देखिए, आज मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और उस डायलॉग जो है टॉक शो जो कार्यक्रम उनका जो था, तो आरएसएस के वरिष्ठ जो प्रचारक है इंद्रेश कुमार वो वहाँ पहुँचे हुए थे और यूसीसी कानून को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें किसी धर्म, जाति, समुदाय के हितों का हनन नहीं होगा, बल्कि सभी को एक समान जो अधिकार है वो मिलेंगे। तो उस पर लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ा हमला बोला है। उस बयान के एवज में एक बड़ा हमला करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से चूंकि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में जो आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं और उनके हितों का सीधा सीधा हनन है, पेशा एक्ट का सीधा सीधा ये मजाक है वो बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस अपने जो खर्च है वो सार्वजनिक करे, पंजीयन कराए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सीधा हमला कांग्रेस ने बोला है और इसी यूसीसी लागू होने पर पेशा एक्ट के से कानून है उसे खतरा बताया है, आदिवासी वर्ग के लिए इसे खतरा बताया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है राज्य सरकार यूसीसी कानून लाने की तैयारी में है, उसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो दूसरे ओर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही है और उसको लेकर के अलग अलग समुदाय के बीच जो बातें हैं वो रखी जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ये बताया गया कि किसी तरह के उनके धर्मों का ये अधिकारों का हनन नहीं होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल।